नमस्कार। सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सन्मार्ग दैनिक अखबार की। तो सन्मार्ग दैनिक अखबार में पहले पन्ने पर रघुबर ने 7 दिनों में संताल की सभी सीटें नापी, 581 किलोमीटर की यात्रा से आशीर्वाद की उम्मीद। तो रघुबर दास जो है वो जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं संताल परगना में। तो 7 दिनों में उन्होंने संताल की सभी सीटें नाप ली हैं। 581 किलोमीटर की यात्रा से जो है उन्हें आशीर्वाद यानी कि वोट बैंक की उम्मीद है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि संताल की जनता इस बार रघुबर दास के साथ है। निर्दलीय को सीएम बना झामुमो और कांग्रेस ने किया घोटाला। मुख्यमंत्री रघुबर दास ने यह भी कहा है कि झारखंड की जनता ने देखा कि किस तरह जेएमएम और कांग्रेस ने एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाकर घोटाला किया, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ। हमारी सरकार बेदाग रही है, ये भी कहा है रघुबर दास ने संताल में। तो मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा 18 विधानसभा क्षेत्रों में सीएम ने की 43 सभाएं। तो पहले पन्ने पर छपी है ये खबर। वहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं को पुरुष जवानों ने जमकर पीटा। अपनी मांगों को लेकर लगातार कई दिनों से आंदोलनरत हैं आंगनबाड़ी सेविकाएं। सीएम आवास का घेराव करने जा रही थी, पुलिस ने उन्हें रोका, झड़प हुई। उसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, बेरहमी से उन्हें मारा। हड़ताली आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी, जिसमें कई आंगनबाड़ी सेविकाएं जो हैं वो बुरी तरह से जख्मी हो गई हैं, घायल हो गई हैं। आंगनबाड़ी सेविकाएं काफ़ी दिनों से हड़ताल पर हैं अपनी मांगों को लेकर। उनकी मांगें हैं कि उन्हें उनके वेतन में जो है वो वृद्धि की जाए, साथ ही साथ उन्हें पेंशन भी दिया जाए। कई तरह की मांगें हैं उनकी, जिसको लेकर वो काफ़ी दिनों से आंदोलनरत है, धरने पर बैठ रही हैं। साथ ही साथ भूख हड़ताल भी किया है और उन पर जो है वो मंगलवार की शाम जमकर जो है वो लाठियां बरसी हैं। वहीं मीरपुर में भारी तबाही, 33 मरे, पीओके से दिल्ली तक जो है हिली धरती, दहशत। सड़कें टूटी, दरारों में समाई गाड़ियां, 3000 से ज़्यादा लोग घायल। तो इस्लामाबाद यानी कि मंगलवार शाम 4:43 पर शक्तिशाली भूकंप से पाकिस्तान में भारी तबाही हो गई। कहीं ना कहीं 4:30 से लेकर 4:35 के बीच में भूकंप आया, जिसमें भारी तबाही हुई। मीरपुर में 33 लोग मारे गए और पीओके से दिल्ली तक जो है वो धरती हिली। वहीं कल असाउद्दीन ओवैसी, MIMIM के अध्यक्ष असाउद्दीन ओवैसी कल रांची पहुंचे थे मंगलवार को, और उन्होंने जनता को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा, नौटंकी नहीं, झंडा गाड़ने आए हैं। वो तुम्हें बांग्लादेशी कहते हैं और खुद तुम्हारे हिस्से की बिजली बांग्लादेश को देते हैं। ये कहा है असाउद्दीन ओवैसी ने झारखंड के वोटरों को जो है वो साधते हुए कहा कि वो तुम्हें बांग्लादेशी कहते हैं और खुद तुम्हारे हिस्से की बिजली बांग्लादेश को देते हैं। उन्होंने आदिवासियों को भी जोड़ने की कोशिश की और सभा में जयपाल सिंह मुंडा की खूब प्रशंसा की। ओवैसी ने कोनार डैम मामले पर चुटकी लेते हुए कहा कि यहाँ चूहों ने डैम कुतर दिया, देश को असली खतरा चूहों से है, मुसलमानों से नहीं। ये भी कहा है असाउद्दीन ओवैसी ने। वहीं अमेरिका में $60 मिलियन का व्यापार, मोदी। कश्मीर पर पाकिस्तान को स्पष्ट जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को द्विपक्षीय बैठक हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ट्रंप ने कहा कि कश्मीर पर मोदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट जवाब दे दिया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका घनिष्ठ मित्र हैं और रहेंगे। तो ये पहले पन्ने की खबर सन्मार्ग दैनिक में। दूसरे पन्ने पर बाबूलाल मरांडी फिर अध्यक्ष घोषणा। आज के कार्यक्रम में, यानी आज बुधवार है, बुधवार के कार्यक्रम में झाविमो का जनादेश समागम आज है। जुटेंगे राज्य भर के हजारों कार्यकर्ता। 4 सेटों में बाबूलाल ने दाखिल किया है नामांकन। झाविमो का जनादेश समागम कार्यक्रम बुधवार को जगन्नाथ मैदान में आयोजित किया जाएगा। समागम में पार्टी के राज्य के सभी जिलों से हजारों कार्यकर्ताओं के पहुंचने की जो है वो संभावना जताई जा रही है। पार्टी का दावा है कि कार्यक्रम में 1 लाख की भीड़ जो है वो जुटेगी। वहीं फीकी पड़ सकती है विपक्षी दलों की चमक। AIMIM ने झारखंड में भी अपना पैर जमाने की जो है वो कोशिश शुरू कर दी है। हक की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है असाउद्दीन ओवैसी ने। असाउद्दीन ओवैसी मंगलवार को झारखंड पहुंचे थे, झारखंड के रांची में। उन्होंने जनता को संबोधित किया।
भाजपा पर जमकर बरसे, भाजपा आरएसएस का खौफ व कांग्रेस की तकलीफ को निकाल फेंके, तभी होगा आपका विकास, ये कहा असाउद्दीन ओवैसी ने। वहीं मुख्यमंत्री आवास से राजभवन तक सजी थी अफरा तफरी की आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी सेविकाएं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही थी, पुलिस ने रोका, आपसी झड़प हुई और पुलिस ने आंगनबाड़ी सेविकाओं पर जो है वो लाठीचार्ज किया, जिसमें कई आंगनबाड़ी सेविकाएं घायल हो गई हैं। आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आंदोलन कर रही सेविकाएं जो हैं वो अपनी कई मांगों यानी कि अस्थायीकरण की मांग कर रही हैं। 2018 में हुए समझौते को लागू करने की बात कह रही हैं। साथ ही साथ मानदेय के स्थान पर वेतन देना होगा, न्यूनतम वेतनमान देना और समान काम के लिए समान वेतन सहित स्वास्थ्य बीमा देना प्रमुख है। ये सभी मांगे जो है वो आंगनबाड़ी सेविकाओं की हैं। तो ये थी तीसरे पन्ने की खबर। ये थी सन्मार्ग दैनिक की बात। अब हम दैनिक भास्कर का रुख करेंगे। दैनिक भास्कर में पहले पन्ने पर सरकार सुविधा केंद्र और पीडीएस दुकानों पर भी बेचेगी सस्ता प्याज। आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त है, प्याज के दाम जो है वो लगातार आसमान छू रहे हैं, जिसको लेकर लोग जो है वो खासे नाराज़ है। उच्च गुणवत्ता का प्याज जो है 41 से 45 रुपये प्रति केजी है, वहीं जो मध्यम श्रेणी के है वो 31 से 35 रुपये प्रति केजी है। तो कहीं ना कहीं प्याज के दाम जो है वो लगातार आसमान छू रहे हैं। वहीं आम जनजीवन को जो प्रभावित कर रही हैं वैसी तीन प्रमुख खबरें जो है वो दैनिक भास्कर में पहले पन्ने पर छापी गई हैं, जिसमें पहली खबर है प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। दूसरी खबर है पार्किंग शुल्क आधा 1 अक्टूबर से कार के 20 और बाइक के 5 रुपये कर दिए जाएंगे। राजधानी के लोगों को जो है वो 1 अक्टूबर से राहत देने की कोशिश है कहीं ना कहीं। जहां उन्हें 3 घंटे की कार पार्किंग के लिए 40 रुपये देने पड़ते थे, अब उन्हें 20 रुपये देने पड़ेंगे 1 अक्टूबर से, और वहीं बाइक के लिए 5 रुपये देने पड़ेंगे। तो लोगों की जेब पर जो है वो थोड़ा असर पड़ेगा, लोगों को राहत मिलेगी। वहीं रिम्स ओपीडी में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक लगातार होगा इलाज। ये भी कहीं ना कहीं लोगों को और मरीजों को जो है वो राहत देने वाली खबर है। रिम्स में जल्दी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक लगातार जो है वो ओपीडी चलेगा, बीच में कोई लंच आवर नहीं होगा। ऐसे में मरीजों को शाम की ओपीडी के लिए 2 घंटे इंतज़ार जो है वो नहीं करना पड़ेगा। वहीं दैनिक भास्कर में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 8 घायल। मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं पुलिस से भिड़ी तो लाठियां बरसाई पुलिस ने, जिनमें 8 आंगनबाड़ी सेविकाएं जो हैं वो बुरी तरह घायल हो गई हैं, जख्मी हो गई हैं। इस खबर को लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने या दूसरे पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है। वहीं 26 लाख के गबन में एचईसी के सीनियर डीजीएम 3 ट्रांसपोर्टर को 4 साल की जेल। जालसाजी के 8 साल पुराने मामले में सीबीआई कोर्ट का जो है फैसला आया है। एचईसी के एचएमवीपी में सीनियर डीजीएम रहे राम नमूना सिंह को कोर्ट ने जालसाजी और धोखाधड़ी का दोषी माना है। सीबीआई के स्पेशल जज एके मिश्र की अदालत ने 8 साल पुराने मामले में मंगलवार को फैसला देते हुए राम नमूना सिंह को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं बाबूलाल मरांडी 5वीं बार चुने गए झाविमो के निर्विरोध अध्यक्ष। ये खबर भी पहले पन्ने पर ही छापी गई है दैनिक भास्कर में। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे। दूसरे पन्ने पर दैनिक भास्कर में अर्जुन मुंडा ने जीएम से कहा 19 वर्षों में राजधानी ट्रेन के कोच का एक नया रैक भी नहीं दे पाए, व्यवस्था सुधारिए। तो झारखंड के सभी सांसदों ने कहा रांची में जोनल ऑफिस खोले, जीएम बोले यह रेल मंत्रालय का नीतिगत मामला है। तो अर्जुन मुंडा ने जीएम से कहा कि 19 वर्षों में राजधानी ट्रेन के कोच का एक नया रैक भी आप नहीं दे पाए हैं, इस व्यवस्था को आपको सुधारने की जरूरत है। रेलवे को झारखंड से सालाना 25,000 करोड़ रुपए की होती है कमाई। वहीं संजय सेठ ने कहा रांची में जोनल ऑफिस होना हमारा हक है। तो राजधानी एक्सप्रेस में बेहाल सुविधाएं हैं, कहीं ना कहीं अधिकारियों को जो है वो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो व्यवस्था है उसमें सुधार की ज़रूरत है। वहीं तीसरे पन्ने पर ट्रंप बोले मोदी स्पष्ट संदेश दे चुके हैं, वे इससे निपट लेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच न्यूयॉर्क में बैठक हुई, जिसके बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मोदी जो है वो स्पष्ट संदेश दे चुके हैं कि वो इससे निपट लेंगे। यानी पाक मामले पर, धारा 370 के मामले पर जो है वो ट्रंप यानी अमेरिका जो है वो मध्यस्थता नहीं करेगा। इमरान ने माना है कि पाक आतंकी ट्रेनिंग देता था, क्या संदेश देंगे।
इस सवाल पर ट्रंप ने कहा है कि मोदी स्पष्ट संदेश दे चुके हैं कि वो इस पूरे मामले से निपट लेंगे, उन्हें इसमें पढ़ने की या बोलने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं ओवैसी बोले, देश भर में एनआरसी लागू हुआ तो सिर्फ आदिवासी ही नागरिक रह जाएंगे। AIIM के अध्यक्ष असाउद्दीन ओवैसी की रांची में जो सभा हुई, उन्होंने उसमें स्पष्ट कहा कि अगर देश में एनआरसी लागू हुआ तो सिर्फ आदिवासी ही नागरिक रह जाएंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी मजलिस। वहीं संताल परगना में रघुबर दास ने कहा कि परिवारवाद की राजनीति करने वाले झामुमो को बोकारो का रास्ता दिखाए। जोहार जन आशीर्वाद यात्रा देवघर दुमका में सभा दूसरे चरण 26 से जो है वो उसकी शुरुआत होगी। तो ये थी दैनिक भास्कर की बात। अब प्रभात खबर का रुख करेंगे। प्रभात खबर में पहले पन्ने पर झारखंड के रवि व राजेंद्र को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। यानी देवघर चौपारण हजारीबाग स्थित दैहर गांव निवासी रवि कुमार और गिरिडीह जिले के चतरो अंतर्गत माधोपुर के रहने वाले राजेंद्र कुमार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया। रवि कुमार BIT मेसरा रांची और राजेंद्र कुमार AS कॉलेज देवघर के छात्र हैं। दोनों NSS से जुड़े हैं और पढ़ाई के दौरान समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए यह सम्मान उन्हें दिया गया है। राष्ट्रपति के हाथों उन्हें सम्मानित किया गया है, जो युवाओं के लिए एक संदेश है। पूरे देश से जो है वो 30 युवाओं का चयन किया गया था, जिनमें रवि और राजेंद्र को जो है वो राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा गया है। वही भूकंप से POK में 20 की मौत, मची तबाही, फटी सड़कें, पलटी गाड़ियां, झेलम नहर क्षतिग्रस्त। तो भूकंप ने मंगलवार को पाकिस्तान व POK में भारी तबाही मचाई है। इस्लामाबाद सहित कई उत्तरी शहरों में जोरदार झटके महसूस किए गए। POK में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से ज़्यादा लोग घायल हैं। POK में जमीन में बड़ी दरारें जो है वो पड़ गईं, कारें, बसें और अन्य वाहन जो है वो धंस गए। तो POK में तबाही मची, 20 लोगों की जो है वो मौत हो गई। वहीं संताल परगना के हर प्रखंड में खुलेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ये कहा है मुख्यमंत्री रघुबर दास ने। तो कहीं ना कहीं संताल में जो है वो वोट बैंक जुटाने की कोशिश मुख्यमंत्री की रंग लाती दिख रही है। जन आशीर्वाद यात्रा का एक देवघर में समापन हुआ। CM आज से जो है वो कोल्हान में अपना भाषण देंगे। मुख्यमंत्री रघुबर दास ने संताल में कहा कि हर प्रखंड में स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है वो खोला जाएगा, युवाओं को हुनरमंद बनाया जाएगा। ज़रूरत है हर युवा ईमानदारी से अपना कार्य करे, क्योंकि झारखंड जो है वो बहुत ही समृद्धशाली और प्रतिभावान राज्य है। पहले पन्ने की ये खबर। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे। दूसरे पन्ने पर रेलवे जोनल कार्यालय से कम कुछ भी मंजूर नहीं। तो कहीं ना कहीं रेलवे बोर्ड की बैठक हुई, मंथन किया गया। मंथन में मंडलीय समिति की बैठक में झारखंड के सांसदों ने जो है वो मांग रखी, कहा कि रेलवे जोनल कार्यालय से कम कुछ भी जो है वो उन्हें मंजूर नहीं, क्योंकि मुनाफे के बावजूद जो है वो रेलवे को अब तक अपना जोनल कार्यालय तक नहीं मिला है। ये बहुत ही अजीब बात है। साथ ही साथ अधिकारियों को और पदाधिकारियों DRM को भी जो है वो सांसद ने, संजय सेठ ने और मंत्री अर्जुन मुंडा ने जो है वो कई दिशा निर्देश दिए। वहीं तीसरे पन्ने पर 1 रुपये शुल्क में महिलाओं के नाम नहीं हो पाएगी आवास बोर्ड की ज़मीन की रजिस्ट्री। कैबिनेट ने आवास बोर्ड की ज़मीन व फ्लैटों को फ्री होल्ड करने का किया था फैसला, लेकिन अब जो है वो 1 रुपये शुल्क में महिलाओं के नाम नहीं हो पाएगी आवास बोर्ड की ज़मीन की रजिस्ट्री। आवासीय पर 15 और कॉमर्शियल ज़मीन पर बाजार मूल्य की 30% देनी होगी राशि। तो आवास बोर्ड की ज़मीन या फ्लैट फ्री होल्ड कराने के बाद महिलाओं को 1 रुपये के शुल्क पर रजिस्ट्री नहीं की जा सकेगी। बोर्ड की ज़मीन या फ्लैट पर महिलाओं के नाम निबंधन कराने पर 1 रुपये के टोकन शुल्क से संबंधित नियम लागू जो है वो अब नहीं होंगे। यानी बोर्ड की ज़मीन फ्री होल्ड होने के बाद उसका निबंधन कराने के लिए महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर भू राजस्व द्वारा निर्धारित निबंधन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी जो है वो अब देय होगा। वहीं आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए लाभकारी, रिम्स जो है वो इसका मिसाल बना है। तो ये खबर तीसरे पन्ने पर। तो ये थी प्रभात खबर की बात। हम दैनिक जागरण का रुख करेंगे। दैनिक जागरण में पहले पन्ने पर पाक से उपजे आतंकवाद से निपट लेंगे मोदी, ये कहा है ट्रंप ने। न्यूयॉर्क में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता 40 मिनट चली बातचीत
में कारोबार और आतंकवाद दोनों ही मुद्दों पर जो है अहम बातचीत हुई, चर्चा हुई, जिसमें मोदी ने कहा कि पाक से बातचीत के लिए भारत तैयार है, लेकिन पहले आतंकवाद पर कदम जो है वो सख्त कदम उठाए जाएं। वहीं सदी के महानायक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अमिताभ बच्चन, हिंदी फिल्मों के अद्वितीय अभिनेता अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से जो है सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है। पहले पन्ने की खबर, पहले पन्ने पर ही आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लाठीचार्ज की खबर भी जो है वो पहले पन्ने पर ही छापी गई है, जिसमें दर्जनों आंगनबाड़ी सेविकाएं जो हैं वो घायल हो गई हैं। अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार काफ़ी दिनों से आंदोलनरत हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही थी, पुलिस ने उन्हें रोका, पुलिस से उनकी झड़प हुई, बहस हुई, उसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें दर्जनों आंगनबाड़ी सेविकाएं जो हैं वो घायल हो गई। वहीं असाउद्दीन ओवैसी की खबर दूसरे पन्ने पर छपी है दैनिक जागरण में। असाउद्दीन ओवैसी रांची आए, उन्होंने जनता को संबोधित किया और कहा कि इस देश से आखिर मुसलमान ही क्यों बाहर जाएं। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पूर्व मुस्लिम आदिवासी कार्ड खेला। रांची में जनसभा कर असाउद्दीन ओवैसी ने कहा कि आखिर देश से मुसलमान को ही क्यों बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि इस देश में और भी धर्म के लोग हैं। वहीं सोशल मीडिया पर नकेल कसे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दुरुपयोग रोकने पर सख्त दिशा निर्देश जो है वो तय करे, क्योंकि सोशल मीडिया की जितनी उपयोगिता है वो कहीं ना कहीं दुरुपयोगिता भी, लगातार दुरुपयोग भी उसका बढ़ रहा है। दुरुपयोग रोकने पर जो है वो सख्त दिशा निर्देश जो है वो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रोलिंग, चरित्र हनन, अफवाहें फैलाने और फेक न्यूज़ जैसे मुद्दे पर चिंता जताते हुए सोशल मीडिया को दुरुस्त करने की ज़रूरत बताई है। सर्वोच्च अदालत का मानना है कि तकनीकी खतरनाक मोड़ जो है वो ले लिया है, यानी कि टेक्निक ने जो है जितना सोशल मीडिया से लोग आज जुड़ते जा रहे हैं अपनी उपयोगिता के चलते, लेकिन साथ ही साथ उसकी दुरुपयोगिता भी जो है वो बढ़ रही है। फेक न्यूज़ लगातार बढ़ रहे हैं, अफवाहें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। किसी के भी चरित्र पर उंगली उठाना सोशल मीडिया के जरिए धीरे धीरे आसान होता जा रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है सोशल मीडिया पर नकेल कसने की बात की है और केंद्र से कहा है कि उस पर नकेल कसें, सख्त से सख्त कदम जो है वो उठाया जाए। तो ये थी दैनिक जागरण की बात। हम हिंदुस्तान का रुख करेंगे। हिंदुस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी आतंक से खुद निपट लेंगे, ये कहा है ट्रंप ने। इस खबर को लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर ही जगह दी है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई न्यूयॉर्क में, जिसमें ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आतंकवाद वाले मसले पर जो है वो खुद निपट लेंगे। इसमें ट्रंप को बीच में मध्यस्थता करने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं अब 20 रुपये में 3 घंटे पार्क कीजिए कार। 1 अक्टूबर से जो है वो जहां आप 1 घंटे के लिए 40 रुपये देते थे 4 व्हीलर वाहन के लिए, अब आपको 20 रुपये देने होंगे। और वहीं बाइक यानी कि दुपहिया वाहनों के लिए आपको 5 रुपये देने होंगे। वहीं ओवैसी की खबर भी लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर ही उठाई है। ओवैसी झारखंड में प्रत्याशी उतारेंगे, असाउद्दीन ओवैसी। वहीं अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा, इस खबर को भी पहले पन्ने पर ही जगह दी गई है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण खबर है, प्रेम प्रपंच में छात्र पर चढ़ा दी कार। एक छात्रा ने दी थी सुमित को धमकी। रातू थाना क्षेत्र के दलादिली स्थित ICFI यूनिवर्सिटी के छात्र सुमित कुमार सिंह पर रोशन सिंह नामक युवक ने कार चढ़ा दी। घटना में छात्र सुमित गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद रोशन फरार हो गया। पुलिस के अनुसार मामला एक लड़की और 2 युवकों के बीच प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। घटना के बाद आनन फानन में घायल सुमित को रिंची अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मेडिका रेफर कर दिया गया। उसे ICU में रखा गया है। स्थिति उसकी जो है वो गंभीर बनी हुई है। घटना मंगलवार शाम की है। पुलिस ने कार को जो है वो जब्त कर लिया है। इस मामले में सुमित के चाचा प्रमोद सिंह ने रातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सुमित के चाचा प्रमोद ने बताया कि उनका भतीजा सुबह कॉलेज गया था, शाम में रोशन के साथ बकझक हुई, मारपीट हुई। मामला शांत कराने की कोशिश जो है वो की गई। उसके बाद रोशन ने जो है वो कोकर स्थित रिपब्लिक हुंडई के वर्कशॉप पे खड़ा रहा और वहाँ से फरार हो गया और उसने सुमित पर जो है वो कार चढ़ा दी। तो एक छात्रा ने जो है, छात्रों के अनुसार जो घटना से पहले कॉलेज की एक छात्रा ने जो है वो सुमित को धमकी दी थी कि वह उसे छोड़ेगी नहीं। घटना के बाद छात्रा भी जो है वो मौके से फरार बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का।
दूसरे पन्ने पर हिंदुस्तान में प्याज की कीमत सामान्य होने में अभी करीब 1 माह का समय लगेगा। वहीं किसानों के उत्पाद बाजार से जोड़े सीएस 26 बीईओ को शो कॉज 3 दिनों में जवाब मांगा। राज्य 26 प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों ने बीईओ से शो कॉज पूछा गया है। इन प्रखंडों में सप्ताह में 3 दिन या फिर महीने में 5 दिन से अधिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन बंद था। बीईओ को अगले 3 दिनों में पूछे गए स्पष्टीकरण पर अपना पक्ष रखना है, अपना जवाब रखना है। वहीं राज्य में अभिभावक देंगे स्कूल शिक्षकों को नंबर, तो तैयार होगा इसका मानक। झारखंड में स्कूली बच्चों की तर्ज पर अब शिक्षकों को भी नंबर मिलेंगे। यह नंबर स्कूली बच्चे, उनके अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन समिति देगा। इसके तहत शिक्षकों के स्कूल आने, पढ़ाने, आचरण और व्यवहार समेत उनके तमाम कामों का जो है वो मूल्यांकन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके, उनके व्यवहार, उनका व्यवहार स्कूली बच्चों के प्रति कैसा है, अभिभावकों के प्रति कैसा है, ये सब कुछ देखकर जैसे बच्चों को नंबर दिया जाता था, अब शिक्षकों को भी जो है वो नंबर दिया जाएगा, उनका मूल्यांकन किया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका की खबर तीसरे पन्ने पर छपी है हिंदुस्तान में। आंगनबाड़ी सेविकाओं पर पुलिस ने भांजी लाठियां, मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रही थी। हड़ताली सेविकाओं को पुरुष पुलिस कर्मियों ने जो है वो जमकर पीटा, जिसमें कई आंगनबाड़ी सेविकाएं जो है वो घायल हो गई हैं। हिंदुस्तान ने जो है तस्वीरों के साथ इस खबर को छापा है, अलग अलग तस्वीरें। लाठीचार्ज करती पुलिस और सीएम आवास का घेराव करने जाती आंगनबाड़ी सेविकाएं। बहस हुई, फूट फूट कर रो रही थी आंगनबाड़ी सेविकाएं। तो इस खबर को जो है वो हिंदुस्तान ने तीसरे पन्ने पर छापा है। लगभग सभी अखबारों ने जो है वो इसे जगह दी है, इस खबर को, पहले पन्ने से लेकर तीसरे पन्ने तक पर। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरों पर अपनी अपडेट और नज़र बनाए रखने के लिए सन्मार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।